नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक IQ पे। तो हम इस लेक्चर में आज हम लोग मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोगों ने एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई लिंक पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो आज हमारा मसल टिश्यू पढ़ेंगे और हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टिश्यू चैप्टर है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीक़ा से। तो हम लोग चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्या टॉपिक है, आज हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू जो है हम लोग जैसे हार्ट में होता है तो उसको मसल टिश्यू कहते हैं, मसल टिश्यू बोला जाता है। और जो मसल टिश्यू होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन टाइप्स होता है? एक स्ट्रिप टिश्यू होता है, स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू होता है, एक अनस्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू होता है, और एक हार्ट यानी कि कार्डिक मसल टिश्यू होता है। तो 3 प्रकार का मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, ओके। और जो मसल टिश्यू किससे बोला जाता है? मसल टिश्यू जो है बना हुआ होता है एलोंगेटेड सेल्स, यानी कि लंबा और पतला सेल का बना हुआ होता है, जिसको कि हम लोग मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। यानी कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या होता है, लंबा होता है और पतला होता है, यानी कि एलोंगेटेड सेल होता है। यानी कि कोशिका का जो है लंबा और पतला कोशिका, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर रहता है, कंस्ट्रक्शन रहता है, ओके। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये जो है मस्कुलर टिश्यू जितना भी हमारे बॉडी में होता है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है, हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। यदि कि हम हाथ को इस तरह से किए, हाथ पैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, जैसे हम आई को मूवमेंट कराते हैं। तो ये सब क्या है कि जितना भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट में हमारा मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। वो क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू हमारा मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है, ओके। तो इतना जान लिया हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू के बारे में। और चलिए आगे पढ़ते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है कि मस्कुलर टिश्यू के सेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड रहता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। तो जो लिक्विड रहता है उस लिक्विड को क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। यानी कि मस्कुलर सेल यानी टिश्यू के सेल के अंदर जो लिक्विड रहता है उसको सार्कोप्लाज्म बोला जाता है, और उसके न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? सार्कोमेयर बोला जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं और सार्कोमेयर किसे कहते हैं? जो फ्लूइड होगा यानी कि जो लिक्विड होगा यानी द्रव होगा उसके अंदर, सेल्स के अंदर, उसको सार्कोप्लाज्म बोला जाएगा। और सेल का जो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, उसको हम लोग सार्कोमेयर कहेंगे। उसके बाद क्या है कि अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू का। तो टाइप्स कितना होता है, कितना टाइप्स होता है? 3 टाइप्स होता है। एक मैंने स्ट्रिप बताया, एक स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू होता है, और दूसरा क्या होता है, अनस्ट्रिप होता है, और तीसरा कार्डिक मस्कुलर टिश्यू होता है। ये 3 टाइप्स होता है मस्कुलर टिश्यू का। तो पहला टाइप जो है स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू। अब स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप का मतलब होता है हिंदी में धारी बोला जाता है या रेखित बोला जाता है। तो ये जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है कि इसके सेल्स में या टिश्यू में क्या होता है, धारी यानी कि लाइन बना होता है, एक बैंड बना होता है, यानी कि धारी टाइप से बना हुआ रहता है जो, और धारी हमको स्पष्ट या क्लियरली हमको विजिबल होता है, जिसके कारण हमको हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक से। हमको माइक्रोस्कोपिक से देखने पे क्या लगता है, एक धारी जैसा यानी कि बैंड जैसा हमको दिखाई देता है। इसीलिए इसको स्ट्रिप बोला जाता है, स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, लाइनिंग बना हुआ रहता है, यानी कि रेखा बना हुआ रहता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। देखिए क्या बोला जाता है इसको, आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। तो जो स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल यानी कंकाल मसल्स बोलते हैं, पेशी तक, ओके। तो जो स्ट्रिप आपको याद रखना है, जो चीज़ है मैं बोर्ड पे लिखा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ओके। तो स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू है, इसे क्या बोला जा रहा है, इसे स्केलेटल मसल्स भी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोस्टली पार्ट है वो अटैच होता है बोन से, यानी कि हड्डी से अटैच होता है ये स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू का, ओके। और ये इस हड्डी से अटैच होता है, इसीलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, और ये क्या करता है, बॉडी मूवमेंट में हमारी मदद करता है, ओके। तो आपको क्या याद रखना है, स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू है, इसको क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोस्टली पार्ट होता है अटैच होता है हड्डी से, यानी कि बोन से अटैच होता है, बोन से, ओके। और मदद किस में करता है, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। उसके बाद देखिए माइक्रोस्कोपिक से देखने पर क्या होता है, जब हम माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं इसके सेल्स को, कोशिका को, तो क्या होता है कि हमको स्पॉट यानी कि एक लाइन दिखाई देता है, एक डार्क लाइन, और उसके साइड में एक डार्क लाइन और एक लाइट लाइन। देखिए लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देता है, ओके। सो दे आर कॉल्ड स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे, मैं आपको पहले भी बताया कि अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो लाइट और डार्क क्या करेगा, हमको बैंड विजिबल होगा एक लाइनिंग में, इस तरह से आपको क्या होगा, बैंड दिखाई देगा, ओके।
तो इस जो इस तरह से बैंड देता है, एक डार्क एक लाइट होगा, एक डार्क होगा, एक लाइट होगा, डार्क होगा। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे उसका फोटो भी आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कि इस टाइप से क्या होता है, एक बैंड बनाता है, इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिप होता है, इसीलिए इसको हिंदी में रेखित भी बोला जाता है, रेखित पेशी उत्तक भी बोला जाता है, इसको रेखित पेशी उत्तक भी बोला जाता है। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा फोटो। तो माइक्रोस्कोपिक से देखने पर लाइट एंड डार्क बैंड दिखाता है, जिसके कारण इसको स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। उसके बाद और क्या है, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, यानी कि इस टिश्यू का जो सेल होता है यानी कोशिका होता है, इस उत्तक का जो सेल होता है यानी कोशिका जो होता है कैसा होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होता है, एंड अनब्रांच यानी कि इसमें ब्रांच नहीं होता, अनब्रांच होता है। और क्या होता है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट क्या मतलब हुआ, इसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस होता है, यानी कि आपको जो मैंने इस तरह से यहाँ पे दिखाया, फोटो भी दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, बहुत सारा केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट बोला जाता है। ओके, तो आपने समझा कि इसको मल्टी न्यूक्लिएट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। और जो इसको कोशिका होती है, जो सेल्स होती है, वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और अनब्रांच्ड होती है। ओके, और देखिए इसका एग्जांपल क्या क्या है। अब स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू का हम लोग एग्जांपल क्या क्या दे सकते हैं। तो मैंने बताया कि हमारे शरीर में मूवमेंट का काम करता है। तो जैसे हमारे मूवमेंट होती है कैसे, जैसे हमारी आँख का मूवमेंट होता है, हमारे हाथ का मूवमेंट होता है, हमारे पैर का मूवमेंट होता है, तो ये सब किस में आएगा, स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू में आएगा। ओके, और स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू में जो भी चीज़ आती है वो क्या होती है, वॉलंटियर उसमें मूवमेंट होता है। वॉलंटियर मूवमेंट क्या होता है कि हम जब आँख को मूवमेंट कराना चाहें तभी आँख मूवमेंट करेगा। लेकिन एक होता है अनवॉलंटियर यानी कि अनैच्छिक, जैसे हमारा हृदय धड़कता है, क्या हम अपने हृदय जब हमारा हार्ट बीट करता है हम उसको अपने मन से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो वो क्या होती है, अनवॉलंटियर होती है, यानी कि वो अनैच्छिक क्रियाएँ होती है, अनैच्छिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जो हमारा स्ट्रिप्ड है ये क्या होता है, ये वॉलंटियर मसल्स होती है, यानी कि इसको हम लोग अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉलंटियर मसल्स बोला जाता है। ओके, तो आप लोगों ने समझा स्ट्रिप के बारे में कि स्ट्रिप क्या क्या है, मैंने पूरे अच्छे से बताया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं, जैसे स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है कि एक धारी नुमा संरचना होता है, जिसके कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या अनस्ट्रेट है, यानी कि इसमें क्या क्या होता है कि कोई भी धारी नहीं होता है, यानी कि इसमें लाइनिंग नहीं होता है इसके सेल्स में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अनस्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ, द सेल्स आर लॉन्ग पॉइंटेड, इसका कोशिका कैसा होता है, लॉन्ग पॉइंटेड होता है, एंड्स लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स होता है, एंड यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट का क्या मतलब हो गया, जैसे उसमें क्या था, स्ट्रेट वाले में था मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि उसमें क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है। लेकिन यूनिन्यूक्लिएट यानी कि अनस्ट्रेट वाले में क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। इस चीज़ को आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि अनस्ट्रिप्ड वाले में क्या होता है कि यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होता है। लेकिन स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी कि बहुत सारे केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है। ओके, अब क्या है कि नो स्ट्रेट्स आर फाउंड, क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी स्ट्रेट्स फाउंड नहीं पाया जाता है, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, अनस्ट्रेट बोला जाता है, यानी कि कोई भी धारी नहीं रहता है। ओके, पाया कहाँ जाता है ये अनस्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, और कहाँ पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। एलिमेंट्री ग्लैंड मैंने बताया, आइरिस जो आँख की पुतली होती है, इन जगहों पे ये पाया जाता है। और ये सभी कौन सी क्रिया है, कौन सी एक्टिविटी है, ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया है, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री सेल्स या टिश्यू भी बोला जाता है। ओके, तो इसमें क्या हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी क्या है, इनवॉलेंट्री है, हम अपने मन से इन सब सारी एक्टिविटी को नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होगा। इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री करते हैं। स्ट्रिप्ड वाले में वॉलेंट्री होगा यानी कि ऐच्छिक होगा, और अनस्ट्रिप्ड वाले में क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा यानी अनैच्छिक होगा। ध्यान से सुनिएगा चीज़ को, यानी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या था, कि दूसरा हमारा ये था, तीसरा क्या है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। ओके, थर्ड है, ये हमारा थर्ड है। देखिए कार्डिक मतलब क्या होता है, हार्ट से सुना है कि कार्डिक अरेस्ट हो गया, यानी कि क्या होता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, तो यही हुआ कार्डिक अरेस्ट। ओके, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू तो यानी कि हार्ट से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है इसके बारे में, द मसल्स ऑफ हार्ट सो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, यानी थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जब तक हमारा जीवन है क्या होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, क्या करता है, रिदमेटिक होता है, यानी कि एक रिदम में होता है। ये नहीं कि 2 मिनट हुआ 1 मिनट रुक गया, ऐसा नहीं, एक रिदम में कंटिन्यूस
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूस प्रोसेस में थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो ये कार्डिक मस्कुलर टिश्यू का यही चीज़ है एग्जाम की, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन कि द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, दिस इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। यानी कि जो अनैच्छिक होती है, ये भी क्या होती है, अनैच्छिक होती है। यानी कि कार्डिक मस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं, हार्ट का जो हमारा फंक्शन है, यानी कि जो क्रियाएं हैं, जिसमें मूवमेंट है, उसी को हम लोग कार्डिक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। कि उसमें जो टिश्यू यानी सेल होती है, हार्ट में जो हमारे टिश्यू होती है, सेल्स होती है, उसी को हम लोग कार्डिक मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और कैसी है ये, इनवॉलेंट्री है, हम अपने मन से इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर सकते हैं, ये इनवॉलेंट्री होती है, अपने मन से करती है, यानी कि अनैच्छिक होती है। ओके, हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल। अब इसका साइज कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्राउन होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। यानी कि ये भी क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके सेल में, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होता, यानी कि बहुत सारे केंद्रक नहीं होता है। तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया और इसका डायग्राम मैं साइड में आपको दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं साइड में अनस्टेबल वाले का और कार्डियक मसल्स वाले का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक बचा है, नर्वस टिश्यू बचा है। इसको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू हमारा लास्ट टाइप्स है एनिमल टिश्यू का। तो नर्वस टिश्यू किसे बोला जाता है, नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक, इसका हिंदी मतलब हुआ। नर्वस टिश्यू का मतलब क्या हुआ, तंत्रिका उत्तक। तो किस तंत्रिका उत्तक किससे बोला जाता है, तो देखिए तंत्रिका उत्तक जो होता है, यानी कि नर्वस टिश्यू होता है, उसका सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी उसको फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं एक तरह से, उसको न्यूरॉन बोला जाता है। यानी कि नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं या न्यूरॉन बोलते हैं। यानी कि जो कोशिका होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, तो उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं और उससे छोटी कुछ नहीं होती है। तो जो न्यूरॉन होती है उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे पार्ट्स होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि नर्वस टिश्यू का काम क्या है, ये काम क्या करता है। देखिए, तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में कभी हम लोग गर्म चीज़ को छू देते हैं, जैसे गर्म तवा है उसको छू दिए, या कभी हमको चींटी काट लिए, तो क्या होता है, हमको एक दर्द का अनुभव होता है। और वो दर्द का अनुभव कैसे होता है, वहाँ से कोई सूचना उत्पन्न होती है और हमारे वहाँ सूचना, जहाँ से हमने किसी बॉडी पार्ट को टच किया, कोई गर्म पार्ट को टच किया, जैसे हाथ से हमने फिंगर से टच किया, तो सूचना हमारे हाथ से लेके दिमाग तक जाती है कि हमको क्या करना है, वो गर्म चीज़ है, और हाथ को वो आदेश देती है कि आप वहाँ से हाथ को हटा लीजिए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो यही काम हमारा नर्वस टिश्यू का है। क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान विद इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्फॉर्मेशन को लेती है और फिर क्या करना है माइंड उसको बताती है। ओके, तो यही हमारा नर्वस टिश्यू का काम है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ नर्व टिश्यू, यानी कि नर्व टिश्यू का जो सेल है, आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस। यानी क्या करता है कि स्टिमुलेटेड, हाईली स्पेशलाइज्ड, यानी कि ये स्पेशल काम है कि जहाँ पे हमें कोई स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ उत्पन्न होना, यानी कि हमारे सूचना जैसे छुए तो कुछ ना कुछ हमारे शरीर में हार्मोन का, यानी कि इन्फॉर्मेशन का उत्पन्न हुआ, हमारे शरीर में हार्मोन आया, तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट होता है, सूचना या इन्फॉर्मेशन स्टिमुलेट हुआ एंड देन ट्रांसमिट, वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है वेरी रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा फास्ट इन्फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन होता है और ट्रांसमिशन होता है। ओके, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड विद इन द बॉडी, यानी कि इन्फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन होता है वो बहुत वेरी रैपिडली, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर विद इन द बॉडी या इन आवर बॉडी। ओके, तो यही काम हमारा नर्वस टिश्यू का है, तो जिसको कि मैंने आपको बता दिया अच्छे से नर्वस टिश्यू का क्या काम है। अब देखिए क्या कहता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है कि किस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यानी कि नर्वस टिश्यू जो है कहाँ पे रहता है। तो जो हमारा ब्रेन है वहाँ पे नर्वस टिश्यू, यानी कि 3 जगह है, यानी 3 पार्ट है जहाँ पे नर्वस टिश्यू रहता है। ओके, यानी कि जिससे मिलकर नर्वस टिश्यू बनता है। तो कहाँ पे, पहला पार्ट है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व। ओके, तो ये 3 जगह हमारा क्या आता है, नर्वस टिश्यू मिलकर बनता है, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये 3 मिलकर हमारा नर्वस टिश्यू बनाता है। अब क्या है देखिए, मैंने आपको बताया कि सेल्स आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, यानी कि इस टाइप के, यानी कि नर्वस टिश्यू के कोशिका को न्यूरॉन्स बोला जाता है, यानी या नर्व सेल्स बोला जाता है, दोनों चीज़ बोला जाता है। यानी कि छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो नर्व सेल्स होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। ओके, और ईच न्यूरॉन, यानी कि प्रत्येक न्यूरॉन में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या कंसिस्ट करेगा, प्रत्येक न्यूरॉन में क्या होगा, हमारा एक्सोन होता है, डेंड्राइट्स होता है, न्यूक्लियस होता है, हमारा माइलिन शीथ होता है, रेनवियर होता है, ओके, और सिनेप्स होता है। तो ये सब चीज़ होता है, कहाँ पे होता है, मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ओके, तो जो एक न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे ये है, ये डायग्राम है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये जो आपको निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, DRITS।
ये क्या हुआ, प्लुरल में है, यानी कि बहुवचन में है। एक को क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन बोलेंगे, और जो बहुत सारे इस तरह के निकला हुआ है तो बहुत सारे को निकले तो क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे। एक रहेगा तो डेंड्रॉन, और बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं तो ये डेंड्राइट्स हो जाएगा, तो डेंड्राइट्स इसको बोला जाएगा। अब देखिए, और ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, सेल बॉडी बोला जाती है, कोशिकाएं, हिंदी में कोशिकाएं या इंग्लिश में सेल बॉडी या फिर साइटोन बोला जाएगा। यानी कि ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग साइटोन बोलेंगे या सेल बॉडी बोलेंगे या हिंदी में कोशिकाएं बोलेंगे। ओके, अब देखिए, अब क्या है, इससे निकला हुआ एक लंबा सा आपको लॉन्ग एक दिख रहा होगा चीज़, लंबा रड सिलेंड्रिकल टाइप से एक लंबा छड़ टाइप से निकला हुआ दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ये जो लंबा टाइप से निकला हुआ है एक लेंथ, उसको हम लोग पूरे को एक्सॉन बोलेंगे। और उसको जो ये आप इस तरह से दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, उसको क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, माइलिन शीथ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, माइलिन शीथ बोला जाएगा। और ये जो आप लोग बीच में देख रहे हैं, ये बीच में इस तरह से, इसको नोड बोला जाता है। कौन सा नोड बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। ओके, उसके बाद अब देखिए, ये दिख रहा है आपको लास्ट इसका पूछ, ये पूछ दिख रहा है। ये पूछ क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन्स के यहाँ पे डेंड्राइट्स में कनेक्ट होता है। ये जो पूछ है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में कनेक्ट होता है, और जो कनेक्ट होता है वहाँ इसको, और यहाँ पे जो डेंड्राइट्स कनेक्ट हो उसको साइनेप्स बोला जाएगा। तो साइनेप्स किसको बोला जाएगा, साइनेप्स बोला जाएगा कि हमारे जो पूछ है यानी कि न्यूरॉन का जो पिछला पार्ट है वो जो हमारे डेंड्राइट से कनेक्ट होता है उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो ये पूरा था नर्वस टिश्यू जो हम लोग पूरे अच्छे से डीपली में कंप्लीट हम लोगों ने एक अच्छे तरीक़ा से पढ़ा है। तो हमारा टिश्यू जो है कंप्लीट हो चुका चैप्टर। मैंने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, तो ये हमारा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और हम आगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा पढ़ाने का तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।